Hi dear student of class 7, I am Rajishwar. Now we are start exercise 4a. Okay. So here is first question. First question says, what are rational numbers? Rational number क्या होते हैं? तो देखो rational number क्या होते हैं? A number which is represent in the form of p upon q, where p and q are integers and q does not equal to 0. q 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए. ओके, ये आपका हो गया रेशनल नंबर. आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स. तो 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर बेटा हो जाएंगे 1/2 माइनस 3/-2. मैंने बताया कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ नेगेटिव साइन के साथ होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो वो आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे. चाहे बोथ पॉजिटिव हो या फिर बोथ नेगेटिव हो, मींस बोथ सेम साइन के हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं. 1/2 माइनस 3/2 माइनस 3/-2 5/4 माइनस 7/-5 एंड 5/1. अगर कोई नंबर है ऐसे है उसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आप डिनोमिनेटर 1 सेल्फ में टेक कर सकते हैं. ये 5/1 ये हो गया. अब इसके बाद 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स यहाँ पे हो जाएंगे माइनस 3/-2. नेगेटिव रेशनल नंबर बेटा वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक नेगेटिव साइन के साथ, तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं. माइनस 3/5 7/-4 माइनस 11/9 15/-13 एंड माइनस 12/1. ओके, ये आपके हो गए नेगेटिव रेशनल नंबर. और यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है बेटा? इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव? नेम इट. Yes. Here 0 is a rational number which is neither positive nor negative, जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव. मैंने बताया 0 बेटा एक ऐसा नंबर्स है जो क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको? पॉजिटिव इंटीजर्स को और नेगेटिव इंटीजर्स को. जैसे ये रहेगा लाइन, यहाँ पे 0 है तो इसके राइट साइड में जो होता है, राइट साइड में बेटा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं, और इधर लेफ्ट साइड में 0 के ये आपके होते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं. ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर ही होगा. ठीक है, अभी आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, विच आर द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स? सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर? इसमें से कौन सा मीन्स आपका रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर के कंडीशंस को मैंने बताया बेटा, बस यही क्लियर करो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपके इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए बेटा. बस यही आपको माइंड में रखना है. क्या है? डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए. ओके स्टूडेंट, तो वो आपका जो है क्या होता है, वो होता है आपका जिसका डिनोमिनेटर 0 होगा वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा. जैसे आप देखो फर्स्ट है बेटा 5/8 माइनस 8. ठीक, सेकेंड है बेटा माइनस 6/11. थर्ड है बेटा आपका ये है 7/15. बेटा यहाँ पे फोर्थ है माइनस 8/-12. फिफ्थ है बेटा 6 है. ओके, एंड फिफ्थ क्लास 6 है बेटा -3. सेवंथ है बेटा 0.
8th है बेटा आपका 0.1, 9th है बेटा ये 8th, 9th है बेटा 1/0 एंड 10th है बेटा आपका 0.0। तो देखो यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो डिनोमिनेटर बेटा आप सेल्फ में 1 राइट कर सकते हैं, मैंने बताया है डिनोमिनेटर को सेल्फ में 1 राइट कर सकते हैं। ये हो गया इसका भी डिनोमिनेटर सेल्फ में 1। देखो इसमें दोनों आपके कोई भी जीरो नहीं है डिनोमिनेटर, इसमें भी जीरो डिनोमिनेटर नहीं है, 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 इसमें भी आपका जीरो डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक, और इसमें आपका जीरो डिनोमिनेटर नहीं। तो ये आपके क्या है बेटा, ये आपके रेशनल नंबर हैं, ठीक, लेकिन ये दोनों आपके रेशनल नंबर नहीं है, ठीक, नॉट रेशनल नंबर, ठीक। ये दोनों आपके बेटा रेशनल नंबर नहीं है। 1/0, देखो डिनोमिनेटर 0 हो गया, इसका भी 0 डिनोमिनेटर, तो ये आपके बेटा रेशनल नंबर नहीं है। बाकी ये जितने हैं मींस 1 से लेकर के 8 तक ये आपके रेशनल नंबर हैं। मैंने क्यों कहा डिनोमिनेटर आपका रेशनल, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए, मींस जीरो ना हो, ओके। तो ठीक है बेटा, अभी आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इनको आप राइट करेंगे रेशनल 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 रेशनल, ठीक, रेशनल नंबर, बस इन दोनों को नॉट रेशनल नंबर। थर्ड है बेटा क्वेश्चन, थर्ड says write down the numerator and the denominator of each of the following rational numbers, ठीक। तो यहाँ पे बेटा थर्ड का फर्स्ट है 8/19, सेकेंड है बेटा, चलो 2 पार्ट में, चलो ये सेकेंड है बेटा आपका 5/-8, थर्ड है बेटा आपका -13/15, फोर्थ है बेटा आपका -8/-11 एंड फिफ्थ है बेटा आपका 9 है। देखो 9 को हम बेटा 9/1 राइट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो अब देखिएगा इसमें आपका जो न्यूमरेटर हो जाएगा बेटा, न्यूमरेटर को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, न्यूमरेटर जो ऊपर वाले हैं, ठीक, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वो बेटा आपके हैं न्यूमरेटर है, ठीक, वो क्या है न्यूमरेटर। तो इसमें न्यूमरेटर 8 हो जाएगा, न्यूमरेटर इज 8 एंड डिनोमिनेटर इज is 19 विद द साइन राइट करेंगे। इसमें रहेगा तो न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर -8, इसमें बेटा थर्ड में -13 हो जाएगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 15, इसमें हो जाएगा -8 न्यूमरेटर, -11 डिनोमिनेटर। इसमें देखो इसमें केवल 9 था बेटा, तो डिनोमिनेटर 1 हम टेक कर सकते हैं सब, तो 9 न्यूमरेटर और 1 डिनोमिनेटर हो जाएगा, ओके। numerator is 9 and denominator is 1, ओके। तो इसको आपको राइट करना है सेम ऐसे ही फॉर्म में। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ है बेटा क्वेश्चन 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रेशनल नंबर, ओके। राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच केस,
तो देखो यहाँ पे बेटा फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले तो इसको हमको क्या करना है, ये जो इंटीजर्स राइट किए गए हैं इनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, रेशनल नंबर में। तो देखो ये फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट है आपका यहाँ पे 5 है। 5 को हम क्या राइट कर सकते हैं, हमने कहा है कि अभी ये आपका इंटीजर है। रेशनल नंबर क्या होता है, जब वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। तो 5 को हम 5/1 राइट कर सकते हैं। मैंने बताया डिनोमिनेटर सेल्फ में 1 टेक करेंगे, तो इस क्वेश्चन में सभी का डिनोमिनेटर आप राइट करेंगे 1। तो अभी देखो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर is 5 and denominator is बेटा 1। सबका डिनोमिनेटर इस क्वेश्चन में 1 आएगा, ठीक। ऐसे आप सेकंड का भी कर लेंगे बेटा, सेकंड है आपका -3, इसको आप ऐड करेंगे -3/1। सेम डिनोमिनेटर ये, न्यूमरेटर ये, डिनोमिनेटर ये हो जाएगा। -3 आपका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हो जाएगा। थर्ड है बेटा आपका 1 है, 1 को आप 1/1, न्यूमरेटर भी 1, डिनोमिनेटर भी 1। फोर्थ है बेटा ये है 0, 0 को हम 0/1 राइट कर सकते हैं, ठीक। ये 0 है तो आप 0/1, न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 1। बेटा फिफ्थ है आपका -23, इसको आप राइट करेंगे -23/1, न्यूमरेटर -23 और डिनोमिनेटर 1। ओके स्टूडेंट, ये आपका फोर्थ हो गया बेटा। अभी फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। Question 5th says which of the following are positive rational numbers? इसमें कौन पॉजिटिव रेशनल नंबर है? फिफ्थ कह रहा है which of the following are positive rational number? Positive rational number, इसमें कौन पॉजिटिव रेशनल नंबर है बेटा, ये बताना है। ओके, तो अभी देखिएगा इसमें फिफ्थ का बेटा फर्स्ट है। देखो पॉजिटिव रेशनल के लिए मैंने बताया जिसका बेटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइन का हो, मीन्स अगर दोनों निगेटिव है तो दोनों निगेटिव होने चाहिए, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव का मतलब यह है कि अगर मान लो वहां पे कोई साइन नहीं दिया है, ना तो न्यूमरेटर में ना तो डिनोमिनेटर में, इसका मीनिंग है कि दोनों आपके पॉजिटिव हैं। ओके, तो अभी बेटा यहां पे देखते हैं 3/5, अगर उनमें से कोई एक भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई एक निगेटिव होता है तो निगेटिव है, तो ये आपका निगेटिव है बेटा, निगेटिव रेशनल नंबर है। तो इसको आपको राइट नहीं करना, केवल पॉजिटिव वाले को राइट करना है। तो ये आपका निगेटिव था बेटा, निगेटिव को मैं ऐसे राइट कर दिया, इसको राइट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है -11/15 है बेटा, ये भी आपका निगेटिव है बेटा, ठीक। और थर्ड है -5/-8, ये बेटा आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ओके बेटा, ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अभी इसके बाद है थर्ड के बाद फोर्थ देखिएगा, फोर्थ है 37/53, ये भी बेटा आपका पॉजिटिव है, ठीक, पॉजिटिव रेशनल नंबर। एंड फिफ्थ है बेटा 0/3, तो आप यहां पे देखेंगे बेटा जो 0 है वो नेदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है, तो इसको तो आप छोड़ ही दो, ठीक, नॉट डिफाइंड, ये आपका नॉट डिफाइंड में आएगा बेटा, ठीक।
ये दोनों तो इधर आपके नेगेटिव रेशनल नंबर थे, तो यहाँ पे दो आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं बेटा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा 6 पे। 6 कह रहा है, इसको आपको पूरा राइट कर देना बेटा। यस मैम, हाँ यस मैम, बस यस मैम, यस बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम, थोड़ा सा बस 10 मिनट पढ़ा के हम निकलते हैं यहाँ से। बस 10 मिनट लगेगा हमारे पास, मैक्सिमम 10 मिनट। ठीक, 11 बजे तक मार्केट में पहुँचेंगे। अभी यहाँ पे बेटा देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। 6 में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव को बताना, नेगेटिव का कंडीशन मैंने बता ही दिया बेटा, आप जानते ही हो। ठीक, तो फर्स्ट है बेटा आपका यहाँ पे -15/-4, ये बेटा आपका पॉजिटिव है। ठीक, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपको राइट नहीं करना है। सेकंड है बेटा 0। ठीक, 0 आपका है, ये नॉट डिफाइंड बेटा। ठीक, ये तो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। ठीक, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक, नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव बेटा। ओके, थर्ड है -5/7 है बेटा। देखो ये नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है बेटा। अभी फोर्थ को देखिएगा, फोर्थ है 4/-9। एक कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन के साथ है तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर बेटा। ये भी आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है। और इसके बाद देखिएगा फिफ्थ है बेटा -6 को आप राइट कर सकते हो -6/1। ठीक है बेटा, इसको आप राइट कर सकते हो -6/1। ये भी आपका नेगेटिव रेशनल है बेटा। एंड 6 है बेटा यहाँ पे 1/-2, ये भी आपका बेटा नेगेटिव रेशनल है। ओके, ये बेटा आपका 6 कंप्लीट हुआ। अभी 7th पे आते हैं बेटा, इसको राइट कर लेना। सेवेंथ है बेटा, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। Find 4 rational number each of the equivalent each of the following। तो इसमें बेटा जितने भी दिए गए हैं, ओके, सबके 4 कितने बेटा 4 यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इक्विवेलेंट के लिए हमने बताया बेटा, बस जो नंबर्स दिए गए हैं उसी का आप टेबल पढ़ दो। ठीक, उसी नंबर्स का टेबल पढ़ दो तो आपका इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक, मतलब उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाओ।
या फिर आप डिवाइड करते चले जाओ सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो इक्विवेलेंट आता रहेगा। सेम नंबर से उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करो तो इक्विवेलेंट आएगा। गिवन रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करो, तब भी जो रेशनल नंबर फाइंड होगा वो आपका इक्विवेलेंट उसके होगा। चलो बेटा, तो यहाँ पे मैं कुछ का कर देता हूँ और बाकी आपको करना रहेगा। जैसे फर्स्ट का मैंने कर दिया यहाँ पे 6/11 है बेटा, ठीक है ना। तो अभी 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ठीक, 6 5 जा 30। ये तो आपका गिवन है बेटा, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, यही हो गया बेटा आपके 4, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड -3/8, इसका देखिएगा बेटा वही 3 2 जा 6 माइनस साइन के साथ करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ऐसे इनका 8 का 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 32, सॉरी 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ये हो गया, ठीक। और अब ये कर ले जाएंगे। अब जो आपका केवल इंटीरियर में है उसको मैं करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा -1 है, 6 का मैं कर रहा हूँ, ठीक, 6 है, -1 को आप राइट कर सकते हैं बेटा, -1 को आप राइट कर सकते हैं -1/1, ठीक। अब यहाँ से आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक। तो देखिएगा ये -1 वही आएगा बेटा, ठीक, 1 2 जा 2, -2/2, ठीक, क्योंकि 2 कटेगा, 1 कटेगा, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 विद द साइन, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। ओके स्टूडेंट, ऐसे देखो 1 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। ओके स्टूडेंट, ऐसे ये हो जाएगा। और आपको अभी इसमें करना है थर्ड को करेंगे आप 7/15, -15 है बेटा, और इसके बाद ये है 4th है बेटा 8 की वैल्यू को, और 5th है बेटा आपका 1। इन सब का पता है ना, डिनोमिनेटर आप 1 टेक कर लेंगे, ठीक, डिनोमिनेटर 1 टेक करके आगे करते जाएंगे, डू इट, इसको बेटा आपको करना है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर बेटा 9 पे आता हूँ, 8 पे आता हूँ, 8 शायद, चलो एट में क्या रहा है, 8, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। Write each of the following as a rational number with positive denominator, बेटा यहाँ पे जो आपके रेशनल नंबर दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो इसके लिए मैंने कंडीशन बताया बेटा, जिसका डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव नहीं है क्या करना है, उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। देखो फर्स्ट है बेटा 12/-17। देखो अब क्या करेंगे बेटा, 12/-17 दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, -1 से मल्टीप्लाई,
अभी ये 12 बन जाए 12 और माइनस साइन है तो -12 हो जाएगा। माइनस माइनस का बेटा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 17 बन जाए 17। देखो डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो गया। ओके स्टूडेंट, चलो अभी इसके बाद मैं कर देता हूं बेटा थर्ड है बेटा -8 अपान -19 है। तो देखिए इसको -8 अपान -19 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, ठीक। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, 8 बन जाए 8, ऐसे यहाँ पे 19 बन जाए 19 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और डू इट। और आपको करना है बेटा यहाँ से ये सेकंड वाले को, सेकंड है 1 अपान -2, और बेटा आपको करना है फोर्थ को करना है ये है 11 अपान -6। ओके, सब में बस -1 दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, 9 क्या कर रहा है, एक्सप्रेस 5/8 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर। एक्सप्रेस 5/8 as a rational number with numerator। अब देखिएगा बेटा न्यूमरेटर क्या बनाना है आपका, फर्स्ट कह रहा है 15, ये जो आपका रेशनल नंबर 5/8 है, ठीक। इस 5/8 के न्यूमरेटर जो अभी 5 है इसको 15 में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा नहीं कि केवल 5 यही है ना सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिएगा 5/8, 5 का डबल 5 1 5 5 2 10 5 3 15 मींस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 15 हो जाएगा ना। तो 3 से केवल इसी में नहीं करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को भी करेंगे। हमने बताया वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम से मल्टीप्लाई। अभी ये 15/24, ठीक। न्यूमरेटर आपका 15 हो गया, न्यूमरेटर इज 15। ओके, तो सेकंड को बेटा आपको करना है सेकंड आपका है -10 करना है बेटा। सॉल्यूशन में आप कैसे करेंगे पता है ना, 5/8 इज इक्वल टू 5 2 10 होता है। जब बेटा 10 आएगा लेकिन नेगेटिव ले आने के लिए -2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को। 5 2 10 -10 अपान 8 2 16 -16। न्यूमरेटर यहां से देखिएगा बेटा कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर इज -10। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बेटा इतना ही इनफ है, और बाकी आप इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर लेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू बेटा।